ओके, वेलकम बैक अगेन ऑन कोड विलेज चैनल। आज हम देखेंगे कि फंक्शनल पॉइंट क्या होता है, जो कि यूनिट 4 का टॉपिक है फंक्शनल पॉइंट। फंक्शनल पॉइंट में देखो, इसमें आज हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन एंड कैलकुलेशन, जो भी न्यूमेरिकल्स हो। तो फंक्शनल पॉइंट होता क्या? यूज टू फाइंड एस्टिमेट कॉस्ट। ये हमारा इस्तेमाल होता है कॉस्ट एस्टिमेशन निकालने के लिए सॉफ्टवेयर का। ओके, यूज टू कंप्यूट, ये किस लिए काम आता है? कंप्यूट करने के लिए, मतलब फाइंड करने के लिए, प्रोडक्टिविटी, कॉस्ट, क्वालिटी एंड डॉक्यूमेंटेशन को कैलकुलेट करने के लिए। इसके कुछ 5 फंक्शंस होते हैं, ठीक, जो कि है एक्सटर्नल इनपुट, एक्सटर्नल आउटपुट, एक्सटर्नल इंक्वायरी, इंटरनल लॉजिकल फाइल एंड एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल, जिसको शॉर्ट में EI, EO, EQ, ILF एंड EIF भी कहते हैं। दीज 5 यूनिट इज़ मेजर्ड रैंक बाय देयर कॉम्प्लेक्सिटी। ये सारी जितने भी सिंगल हैं, EI, EO, EQ, ये जितने भी 5 हैं, इन सबको लो, एवरेज और हाई के बीच में मेज़र किया जाता है, ये पाँचों यूनिट। आफ्टर रेंज वी फाइंड UFP, अनआइडेंटिफाइड फंक्शन पॉइंट। इनको फाइंड किया जाता है UFP, प्री डिफाइंड वेटेड, जो भी दिए रहते हैं उसके बेसिस पे। तो अगर अगर देखा जाए, प्री डिफाइंड वेटेड जो कि गिवन होता है उसको हम काउंट लिखते हैं। अनकॉम्प्लेक्सिटी, जो कि इसमें बताया रहता है कि आपको हायर पे चलना है, लोअर पे चलना है या एवरेज पे चलना है, वो क्वेश्चन में दिया रहता है, तो उसको मल्टीप्लाई करके फिर समेशन निकालना होता है। देन आफ्टर CAF निकालते हैं, जो कि हमारा होता है कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर होता है, जिसका फॉर्मूला होता है 0.65 प्लस ब्रैकेट में 0.01 इंटू समेशन ऑफ एफ। एफ हमारा क्या है कि डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस। डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है? डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस एक वो फैक्टर है जो हमारा 1 से लेकर 14 के बीच में पॉइंट होता है। 1 से लेकर 14 फैक्टर हैं जो डिपेंड करता है, और इसको स्केल किया जाता है 0 से 5 के बीच में, मतलब 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये 5 नंबर की एक स्केल है, इसके बीच में वो चारों फैक्टर, 14 फैक्टर जितने हैं उसको हम लोग मेज़र करते हैं, ठीक। और एक चीज़ और, अगर हमने UFP जो बताया था, एवरेज, हाई और लो, तो इसकी टेबल एक यहाँ पे है, ये देखो, ये हमारा फंडामेंटल टेबल है, ठीक, जिसमें हमारा EI का लो, एवरेज, हाई क्या होगा 3, 4, 6। EO मतलब आउटपुट का एक्सटर्नल क्या होगा 4, 5, 7। ये आपको याद करना पड़ेगा, बस इतना देखना, ये और ये सेम है, 3, 4, 6, 3, 4, 6। ओके, देन 4, 5, 7, 7, 10, 15, 5, 7, 10, 5, 7, 10। ओके, ये हमारा फंडामेंटल टेबल है, इसको याद करना ही पड़ेगा, बिना इसके याद किए आगे कुछ नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे अब थे हम लोग स्केलिंग पे थे ना। 0 to 5 मैंने जैसे बताया, तो 0 मतलब कुछ भी नहीं, नो इन्फ्लुएंस। 1 मतलब इंसिडेंटल, थोड़ा बहुत, मॉडरेट, सेकंड, थर्ड एवरेज, 4 सिग्निफिकेंट एंड 5 मीन्स एसेंशियल, ठीक। अब फैक्टर्स देखें, ये तो स्केलिंग होगी नापने की। अब नापेंगे किसको? टोटल 14 फैक्टर हैं, 14 फैक्टर हैं, जिसमें से चलो देखते हैं। पहला फैक्टर बोलता है कि रिलायबल बैकअप इज़ रिकवरी। जो भी बैकअप हो, रिलायबल चीज़ है, वो बैकअप हो सकता है या रिकवर हो सकता है। कम्युनिकेशन रिक्वायर है क्या? डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग फंक्शन कितना होगा? क्रिटिकल परफॉर्मेंस क्या होगी? यूटिलाइजेशन, ऑपरेशनल इन्वायरमेंट कैसे होगा? रिक्वायर ऑनलाइन डेटा एंट्री कुछ है कि नहीं? ऑनलाइन डेटा एंट्री रिक्वायर्ड इनपुट, उसको इनपुट चाहिए कि नहीं? मास्टर फाइल अपडेशन कुछ हो रहा है कि नहीं ऑनलाइन? इनपुट आउटपुट फाइल और इंक्वायरीज कुछ कॉम्प्लेक्स तो नहीं है? इंटरनल प्रोसेस इज़ कॉम्प्लेक्स कितनी है? कोड रीयूजेबल है कि नहीं? ओके, एंड कन्वर्जन एंड इंस्टॉलेशन इंक्लूडिंग द डिज़ाइन हो रहा है कि नहीं? मल्टी इंस्टॉलेशन है कि नहीं? ईजी यूज़ बाय यूज़र हो रहा है कि नहीं, कितना? तो इन सबको मेज़र करना, जैसे होता है ना हार्ड, इजी, मीडियम, सेम उसी 5 पॉइंट के बीच में करना। फाइनल हमारा फॉर्मूला होता है FP इज इक्वल टू UFP इंटू केस CAF। UFP जैसे मैंने बताया था, सिग्मा करके निकालते हैं, ठीक। तो UFP इज इक्वल टू CAF क्या था हमारा? CAF का फॉर्मूला देखो, ये क्या था? 0.65 प्लस 0.01। ओके, तो डैट इज 0.65 प्लस 0.01 इंटू समेशन ऑफ FI। ओके, यही फॉर्मूला था, ठीक। अब देखते हैं एक क्वेश्चन के तौर पे, अगर देखते हैं ये टेबल एक बार फिर से मैं रख रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ओके, क्योंकि यही टेबल अभी आगे काम आएगी। तो चलो अब एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में कह रहा है कि एक प्रोजेक्ट है जिसका नंबर ऑफ यूज़र इनपुट क्या 50, यूज़र आउटपुट 40, इंक्वायरीज 35, यूज़र फाइल इतना, और एक्सटर्नल इंटरफेस 4। अब इसको अगर फंडामेंटल यूनिट से अगर कंपेयर करो तो EI ये हुआ, EO, EQ, ILF, EIF। ओके, कंपेयर कर लिया। इसमें ये भी बोला है
कि अज्यूम करो ऑल CAF, सारे CAF एंड वेट फैक्टर, हमें CAF बताना है क्या होगा, और उसके जितने भी वेट फैक्टर हैं वो सारे एवरेज होंगे। ये बात ध्यान रखना, सारे एवरेज इसने बोल दिया है, मतलब जो 1 से लेके 14 के बीच में जितने भी सारे फैक्टर होंगे वो सारे एवरेज होंगे। और इस स्केल में एवरेज कितने पे हैं? 3 पे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, टोटल फैक्टर हैं 1 से लेके 14 तक, और हर एक फैक्टर का एवरेज होना चाहिए, मतलब 1 का भी 3, 2 का भी 3, तो मतलब 14 टोटल फैक्टर है और सबका एवरेज 3 है, तो 14 इंटू 3 समेशन F आ गया। समझ आया? अब इसमें भर लेते हैं, चलो इसमें भरते हैं क्या, 50, 40, 35, 6, 4 ये फिल कर दिए और ये वेटेड ग्राफ कर दिया। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना था? सबसे पहले हमें निकालना था FP इज इक्वल टू UFP मल्टीप्लाई बाई CAF, ये फॉर्मूला है। UFP पहले निकालते हैं, दैट इज़ UFP इज इक्वल टू, हमें एवरेज पे चलना है, तो एवरेज हमारा क्या है, ये एवरेज सेक्शन निकल गया। एवरेज से अब इसको मल्टीप्लाई करना है, काउंट ये वैल्यू है, अब इसको मल्टीप्लाई 15 इंटू 4, 5 4 ज़ा 20, 15 इंटू 4 कितना होता है 5 4 ज़ा 20, 200। ओके, देन अब मैं जल्दी जल्दी लिखता हूँ, ठीक है। 5 4 ज़ा 5 को 20, 200 ये भी हो गए। 140, 60 एंड 28। ओके, तो ये हमारा होता है 400 एंड 540, 600 एंड 628 अप्रॉक्स, ठीक है। 628 आ रहा है, 2 2 4 एंड 500 एंड प्लस ये 600, 628। ओके, नाउ CAF अगर फाइंड करें तो CAF में हमें क्या करना था, 0.65 प्लस 0.01 मल्टीप्लिकेशन बाई सिग्मा F1। सिग्मा F1 हम लोगों ने निकाल लिया था, जो कि क्या था 14 इंटू 3 था, ठीक। 14 इंटू 3 होगा, 4 3 ज़ा 12, 2 कैरी 1 3 और एक 4, 42 आएगा। तो डैट मीन्स 0.65 प्लस 0.01 मल्टीप्लाई बाई 42, ओके 0.42, एंड इसमें हमें ऐड करना है 0.65, तो ऐड करना है तो हमारा आता है 5 + 2 7, 6 + 4 हो गया 10, एंड देन वहाँ पे कैरी हो गया, तो हमारा आंसर क्या आएगा 1.07, ठीक। अब ये तो हमारा हो गया। अब हमारे क्या फंक्शन पॉइंट, जो कि मेन फार्मूला था, फंक्शन पॉइंट FP क्या था, UFP जो कि हमारा था 628 मल्टीप्लिकेशन बाई 1.07, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज आएगा 628 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 671.96, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ओके, होप ये समझ आया। हम एक और एग्जांपल लेते हैं। अब एक और एग्जांपल क्या है, इसमें डिफरेंट टाइप्स आ गए हैं, डिफरेंट टाइप्स, जैसे कि इसमें देखो एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में हर एक पार्टिकुलर एंटिटी का, यूनिट का लो, एवरेज और हाई इसने बता दिया है, ठीक। EI का देखो लो, EO का लो, EQ का भी तीनों है, एंड E लॉजिकल 5 जो कि हमारा ILF और EIF, इन सब का बता दिया, ठीक। जिसका कुछ नहीं होता उसका भगवान होता है, नहीं 0 होता है ठीक है। और इसमें CAF की कंडीशन इन्होंने बताई है, तो जो कि CAF की कंडीशन क्या है कि पहला कंडीशन बोला सिग्निफिकेंट डेटा कम्युनिकेशन होना, कैसा होगा, 0 से लेके 5 के बीच में आपको रेटिंग देनी है, ठीक। परफॉर्मिंग इज़ वेरी क्रिटिकल, 0 से लेके 5 के बीच में रेटिंग इसमें भी बतानी। रीयूजेबल कोड मॉडरेटली 0 से लेके 5 के बीच में देना है, और ये तो 3 ही कंडीशन हुई, चौथा भी दिया है, नो मल्टी इंस्टॉलेशन 0 से लेके 5 के बीच में इसको बताना है, एंड रेस्ट CAF, ये तो 4 ही बताया था। अब जो बच्चे हैं जो 10, उनका क्या है, आर ट्रीटेड एज एन एवरेज, जो रेस्ट होंगे उसको एक एवरेज के तौर पे लेंगे। तो हमें पता है कि कॉम्प्लेक्सिटी कैसी होती है, सबका देखो लो और हाई लिखा है, मतलब इस तरीके से लिख दिया गया, ओके, लो, एवरेज एंड कॉस्ट, हाई, एंड देन यहाँ पे जितने भी वैल्यूज़ दी गई थी उनको लिख दी गई है, ठीक। तो चलो सबको पहले कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन कैसे करना है, लो का इसने 10 दिया है तो 10 3 ज़ा 30, 10 3 ज़ा 30, ओके। 15 अगर इसने दिया है तो इसको अगर एवरेज से करेंगे तो 15 4 ज़ा होता है 60, ठीक। अब हाई से अगर करना है तो 17 इंटू 6 है, दैट इज़ 102। सेम वही लो, 6 चौको 24, 6 4 ज़ा 24, 0 इंटू 5 5, ठीक, 0 सॉरी
13 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 91। इसमें सारी वैल्यूज़ लिखते जाए, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 6 2 ज़ा 12, दैट इज़ 0, 10 2 ज़ा 20, 15 1 ज़ा 15, 9 5 ज़ा 45 एंड देन 0 एंड देन 0। सारी वैल्यूज़ आ गई। अब इसको कैलकुलेट करना है क्योंकि हमें टोटल फंक्शनल यूनिट हमें पहले फाइंड करना है। तो 690, 6 3 90 हो गया। 90 में अगर 102 ऐड ऑन करेंगे दैट इज़ 192। इसमें क्या 24 प्लस 91 दैट इज़ 24 प्लस 91 अगर ऐड करेंगे तो 115 आता है। देन 9 16 12, 9 16 एंड 12 को अगर ऐड ऑन करेंगे तो दैट इज़ 37 एंड यहाँ पे 20 और 15 अगर ऐड करेंगे तो 35, यहाँ पे 45 आ रहा है। टोटल अगर ऐड ऑन किया जाए कि टोटल कितना हो रहा है, तो चलो टोटल ऐड ऑन करते हैं। ठीक है, कैलकुलेटर सामने है। टोटल ऐड ऑन किया था 192 में ऐड किया 115, 115 के बाद ऐड किया 37 के बाद 35 के बाद 45 ऐड ऑन किया तो आ रहा है 424। अब ये जो 424 है ये है क्या, 424 ही हमारा है जो FP में जो भी फॉर्मूला था क्या था, UFA इंटू बाई C, UFA इंटू CAF P था, सॉरी। ठीक, तो ये जो UF है अनआइडेंटिफाइड फंक्शनल पॉइंट जो है उस वो हमारा ये निकला है, दैट इज़ 424। अब CAF निकालना तो उसका फॉर्मूला क्या था 0.65 प्लस 0.01 मल्टीप्लाई बाई समेशन ऑफ FI। अब मेन आता है समेशन ऑफ FI कैसे निकालता है। ठीक, समेशन ऑफ FI इसमें निकालना तो हमें पता है कि 10 को उसने बोल दिया कि एज एन एवरेज ले लो। ठीक, और जो 4 है उसकी कंडीशन बताइए, तो हमें पता है टोटल 14 होता है और एवरेज हमारा अगर स्केल के हिसाब से देखा जाए, स्केल से हिसाब से अगर देखा जाए तो एवरेज हमारा आ रहा है 3 पे। तो हमें पता है 3 लेना है, तो 1 2 3 4 ऐसे क्या करना, जब पता है कि 10 को एवरेज लेना है तो हम 3 इंटू 10, 10 फैक्टर को हमने एवरेज के तौर पे ले लिया। देन प्लस अब ये जो 4 फैक्टर हैं चलो इनको देखते हैं। 4 फैक्टर में जिसमें पहला बोल रहा है कि सिग्निफिकेंट डेटा कम्युनिकेशन, सिग्निफिकेंट डेटा कम्युनिकेशन इसमें अगर देखें तो इसमें कौन सा है फैक्टर जो कि अप्लाई हो रहा है, सिग्निफिकेंट डेटा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड है कि नहीं यहाँ पे नहीं पता, सिग्निफिकेंट लेकिन बोला तो सिग्निफिकेंट पॉइंट किस में आ रहा है, सिग्निफिकेंट डेटा कम्युनिकेशन दैट इज़ 4 पे आ रहा है। सिग्निफिकेंट टर्म देखो किस में आ रहा है 4, तो मतलब कि एक हमारा फंक्शन हो गया 4, एक हमारा यूनिट हो गया 4। ठीक, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा बोल रहा है परफॉर्मेंस इज़ वेरी क्रिटिकल। क्रिटिकल स्टेट देखो कौन सा है, वेरी क्रिटिकल। क्रिटिकल मतलब यही हो सकता है इसेंशियल पॉइंट जो होगा। ठीक, क्योंकि सबसे क्रिटिकल यही कंडीशन हो गया, तो होगा 5वां हो गया, 5 हो गया, 2 कंडीशन हो गई। तीसरा कंडीशन क्या बोल रहा है कि रीयूजेबल कोड मॉडरेटली, मॉडरेटली टर्म भी इसमें डिफाइन है। देखो मॉडरेटली टर्म है किसने पे 2 पे है, तो पॉइंट यहाँ पे 2 लिख दिया। 3 डिफाइन हो गया। अब आते हैं चौथे पे। चौथा क्या बोला, नो मल्टी इंस्टॉलेशन, मल्टी इंस्टॉलेशन होना ही नहीं है। और इसमें क्या बोला था, मल्टी इंस्टॉलेशन हुआ तो बताओगे। नो मल्टी इंस्टॉलेशन है तो मतलब कि नो इन्फ्लुएंसेस, कुछ भी नहीं होगा, डैट इज़ 0। ठीक, अब इसको ऐड करते हैं। 3 10 जा 30 एंड ये 5 4 9 10 11 हो गया तो 1 एंड 41 हमारा सिग्मा FI निकल गया। ठीक, अब वही FP इज इक्वल टू रखना है, तो यहाँ पे जो वैल्यू निकाली थी दैट इज़ UFP मल्टीप्लाई बाई CAF जो भी था, और UFP हमारा निकला था UFP निकला था 424। ओके 424 प्लस 0.65 प्लस 0.01, ये मल्टीप्लिकेशन है सॉरी, हाँ 0.01 मल्टीप्लाई बाई 41, क्योंकि सिग्मा F हमारा निकल चुका है। ओके, तो अगर 41 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 से तो हमारा इसका आंसर आएगा 0.41, एंड अगर इसमें ऐड ऑन करें 0.65 और ये मल्टीप्लाई बाई है 424 से, तो अगर हम इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं एडिशन करते हैं 0.65 से तो हमारा आता है आंसर 1.06, एंड देन इसको मल्टीप्लाई करते तो 424 से हमारा जो एंडिंग ऑप्शन है 1.06 को अगर हमने मल्टीप्लाई किया 424 से तो हमारा आएगा 449.44।
ये हमारा फंक्शनल पॉइंट की वैल्यू हो गई। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, 2 टाइप्स के वो क्वेश्चन देखें कि अगर क्या हो कि पार्टिकुलर यूनिट का अगर वो एवरेज लो सब कुछ अलग अलग वैल्यू दे दे, और इसमें क्या है कि सबका यूनिट एवरेज प्री डिफाइन तो है ही, काउंटिंग सबका सेम दे दे। इसमें तो नहीं पता है कि एवरेज का ही होना चाहिए, लो का ही होना चाहिए। ठीक, ये चीज़ है। होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।